हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम आपके सामने एक और नए शख्स को लेकर आए हैं। ये भी ऑल इंडिया रैंक होल्डर है। इस स्टूडेंट ने अभी अभी जून 23 अटेम्प्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 41 सिक्योर करी है, श्रद्धा सिंह ने। अब आज हम रैंकर्स की कहानी, रैंकर्स की जुबानी सुनवाएंगे कि इसने रैंक कैसे लाई। और मेन जो हमारा फोकस है वो आज के टॉपिक के अंदर ये है कि ऐसे कौन कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जिनके ऊपर हमारे को फोकस करना चाहिए, कि मतलब ऐसे कौन सी चीजें जो श्रद्धा ने अपनी प्रॉपर जर्नी के अंदर सीखी यहाँ तक बनने के लिए, सीएमए बनने तक, कि उसके दिमाग में ऐसे कौन से पॉइंट्स थे कि यार ये चीज जरूर फॉलो करनी चाहिए, मेरे को हेल्प करेगी, और ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो गलती मैंने करी है, ताकि आप लोग ना करो। तो इसलिए मैंने श्रद्धा को बुलवाया कि मैंने कहा श्रद्धा, कुछ डूज एंड डोंट्स रेडी कर, जो अपने जो तूने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो तूने सीखे, और जो तेरे को लगता है कि यार ये बच्चों को जरूर करने चाहिए और ये नहीं करने चाहिए। तो आज उसी की जुबानी सुनेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें कुछ उससे और भी करेंगे कि रैंक कैसे लाई, क्या करती थी, वगैरह वगैरह। तो वेलकम श्रद्धा हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू सो मच सर। हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स और उन्हीं की मेहनत से आप ऑल इंडिया रैंक मैंने सिक्योर की है। और रही बात आपको क्या करना चाहिए, तो ऐसा कुछ मैंने स्पेशल नहीं किया था जो मैं शेयर कर सकूं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको श्रद्धा, नोट एक करनी एक जरूरी छोटी है। चीज, एक छोटी चीज, बच्चे डर जाते हैं। मैं पहले एक तेरे को इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी। इन बच्चों को ना पता है यस क्या सर। होता है, कई बार ना बच्चा एक आध बार फेल हो जाता है ना, इंटर में या फाइनल में, तो सोचता है कि मेरा करियर बर्बाद हो गया, मेरा जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। तो गाइज, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, श्रद्धा से ही मोटिवेशन दिलवाऊंगा। ये बेचारी भी पिछले अटेम्प्ट में पहले से सिंगल दिया था ना श्रद्धा। और जब यस ये सर। रह गई ना, तो इसके बाद इसने मेरे को कहा कि सर अब मैं क्या करूं, तो मैंने इसको कहा था बोध दे ले। और चांस की बात देखो, इसने बोथ ग्रुप क्वालिफाई करे, और खाली क्वालिफाई नहीं करे, ऑल इंडिया रैंक भी सिक्योर करी। तो श्रद्धा, फिर बोथ ग्रुप कैसे यस। मैनेज करती थी? अच्छा, रैंक होल्डर वाले बच्चे ऐसी कौन सी मेहनत एक्स्ट्रा करते हैं जो उनकी रैंक आ जाती है? ये सारी चीजें बच्चों को पहले थोड़ा सा 5-7 मिनट इसके बारे में बता, फिर हम डूज एंड डोंट्स पे चलते हैं। ओके। तो सर ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी पढ़ाई पे स्टिक रहना है। मतलब आपको डेली पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। आप सब कुछ छोड़ दो पर पढ़ाई मत छोड़ो। एंड इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सर एक अटेम्प्ट लगने के बाद थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील होता है। तो सर सबसे बड़ी मोटिवेशन आपको ये होती है कि आप एग्जाम को क्वालिफाई करो। राइट। क्योंकि आप कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो उससे कुछ नहीं होने वाला है। होने वाला तभी है जब आप क्वालिफाई करोगे, आप खुश हो जाओगे जैसे राइट। कि आज मैं हो गई हूँ। और एक सर, आपको एक अच्छा गाइड चाहिए होता है थ्रू आउट योर जर्नी। जब भी आप छोटे हो, आप सबसे आपको टीचर्स चाहिए होते हैं। तो एक राइट। अच्छा टीचर होना जरूरी, जैसे सर मेरे पास पास है। सबसे पहले अरे, मैं आपके पास ही आई थी रिजल्ट। हाँ। सर मैंने रिजल्ट अपने घर में भी नहीं डिस्कस की, सबसे पहले मैंने आपको सेंड किया कि सर मैं क्या करूँ। अच्छा। तो यू सेड कि आप दोनों ग्रुप में। ये सर। तो सर फर्स्ट थिंग सर मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि सर ऑल इंडिया रैंक आना ना आना सब वो बात की बातें हैं। सबसे पहली चीज है सर, सबको क्वालिफाई करना है। तो राइट। सर उसके लिए केवल पढ़ाई करनी जरूरी है। और पढ़ाई भी आपको अपने लिए जितना सफिशियंट है। सर कोई 10-12 घंटे 15 घंटे मैंने पढ़ाई नहीं की है। अगर मेरा 8 घंटे माइंड वर्क कर वेरी रहा नाइस। है, एक मैं मिनट, एक समझ मिनट सकती श्रद्धा, हूँ मैं यही कि इंटरप्ट करूंगा, एक मिनट, एक मिनट। ये गाइस, सर। जो बच्चे बोलते हैं कि 15-16 घंटे पढ़ना चाहिए, अब देखो हर किसी का ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात बताई थी जब हमने पीयूष के साथ वीडियो शूट करी थी। तो हर रैंकर की स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, हर बंदे का तरीका डिफरेंट होता है। पीयूष से जब हमारी बात हुई थी तो वो ऑलमोस्ट 14-15 आवर्स पर डे पढ़ता था। लेकिन जब मैं अपने टाइम पे रैंक होल्डर था, तो मैंने कभी जिंदगी में 14-15 घंटे पढ़ाई नहीं करी। मैं कभी दिन में 6-7 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ता था जब मैथ्स हो। अब सेम, अब श्रद्धा के मुंह से आज वो मेरे वाली बात निकल कर आ गई। इसने कहा कि मैंने भी सर कभी 14-15 घंटे पढ़ाई नहीं करी। श्रद्धा, कितने घंटे पढ़ा करती थी दिन में? सर 8 आवर्स पढ़ाई अच्छी से होनी चाहिए। आप 10 आवर्स पढ़ोगे तो 8 आवर्स आपका प्रोडक्टिव होगा। तू और एट सर मेरा आवर्स में 9 आवर्स सेल्फ एट स्टडी आवर्स बोल की। रही है या क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी बोल रही है? सर मेरे तो क्लासेस सेल्फ स्टडी सब 8 आवर्स में ही हो जाते थे। अच्छा। सर लास्ट के 2 मंथ हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लास्ट के 2 मंथ सर रिवीजन के टाइम पे आप कोई क्लासेस मत देखो। फिर आपका रिवीजन बुक से होना चाहिए। आपके कोई भी डाउट्स है तो आप क्लासेस खोलो। सर होता क्या है, लोग रिवीजन में भी क्लासेस खोल के बैठते हैं। तो हम्म। वहां पर आप सीखे क्या? सर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी सर, टेस्ट। अगर सर किसी को भी लॉ में क्वालिफाई करना है तो सर टेस्ट तो उसको देना चाहिए। सर बिल्कुल। मैंने हर टेस्ट को एक आपको भेजा है। फिर आपने जो भी करेक्शंस बताई हैं या फिर आपके आंसर्स देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये चीजें मैंने नहीं मेंशन की, उसको मैंने दोबारा रीराइट किया है फॉर माई सेल्फ। तो सर प्रैक्टिस करना हैंड से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर हमें होता क्या है कि सर जब
थोड़े हम बड़े हो जाते हैं, जब हमारी पढ़ाई का लेवल बढ़ता है तो हम लिखना छोड़ देते हैं, करेक्ट है। जो बहुत गलत होता है सर। लिखते रहना चाहिए। लिखने से होता क्या है सर, आपको वर्ड क्या लिखने हैं, क्या आपको पुट करना है कॉपी में, उसका बहुत बेटर आइडिया लगता है। सर जब एग्जामिनेशन हॉल में मैं जाती थी तो सर मुझे ये नहीं सोचना पड़ा कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरी हम्म। प्रैक्टिस पहले थी। तो सर मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि गाइज हर ये किसी को चीज सर लिखना ये चीज दोनों में कॉमन है। अगर आप देखो तो हमने जब पीयूष की वीडियो देखी थी AR1 वाले बच्चे की, उसने भी बोला था कि सर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, टेस्ट बहुत जरूरी है। श्रद्धा का भी सेम रिव्यू था, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, टेस्ट बहुत जरूरी है। और हम लोगों के साथ खासियत क्या है कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स के टेस्ट लेते भी हैं, रिव्यू भी करते हैं, बताते भी हैं। तो इनके पेपरों से पहले ही चाहिए। इतने सारे टेस्ट हो चुके होते हैं। और पीयूष कह रहा था कि सर एक आपकी राइटिंग स्किल वाली वीडियो थी कि उसको पेपर में केस स्टडी को कैसे स्टार्ट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे, अगर सेक्शन भूल जाओ तो कह रहा है वो तो मेरे को बहुत हेल्प करी। कह रहा है मैंने उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करा था। तो सेम आज इसका भी वही रिव्यू था। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि हवा हवा में सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ पढ़ा कर चले जाते हैं। और बहुत सारे बच्चों के साथ एक दिक्कत और भी है कि जिस अकेडमी से क्लास लेते हैं उनके टीचर अगर टेस्ट या तो लेते नहीं है, अगर लेते हैं तो वो बस सजेस्टेड आंसर ग्रुप के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं अपने आप मिलाते रहना। ऑल्दो हमारे साथ भी ऐसा होता है कि इतने बल्क में हम सारे बच्चों के सारे सारे आंसर चेक नहीं करते, मगर बच्चों की मेरे को आदत है, सबको पता है कि मैं स्टार्टिंग के 2-3 टेस्ट जरूर रिव्यू करता हूं ताकि इनको एक बार समझ आ जाए मैं किस डायरेक्शन में मूव करना है। उसके बाद तो इन लोगों को खुद ही आदत हो जाती है, उसके बाद तो फिर ये सजेस्टेड आंसर से मिला लेते हैं। तो अब हम एक तो इसने ये चीज कॉमन कर दी, अब हम स्टार्ट करते हैं श्रद्धा से आगे। अच्छा श्रद्धा, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे ने ये सोचते हैं कि रैंक लानी है तो इसका मतलब आर्टिकलशिप स्किप कर देते हैं, डमी ले लेते हैं। इस वाले पॉइंट पे हमने लास्ट में पीयूष से बात नहीं कर पाए तो यहाँ बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ख्याल है, कि तू आर्टिकलशिप भी साथ साथ कर रही थी तो ऑफिस भी जाती थी, और अभी भी जब तेरा केक कट रहा था तो मेरे ख्याल से ऑफिस में ही कट रहा था, है ना? बनने के बाद भी, क्वालिफाई होने के नो बाद भी। तो इनको आर्टिकलशिप बता, तो कैसे सर। मैनेज करती थी आर्टिकलशिप के साथ साथ पढ़ाई, कैसे मैनेज करती थी? सर जब मेरी क्लासेस चल रही थी तब तो सर मैंने आर्टिकलशिप कंटिन्यू की, क्योंकि सर आपकी क्लासेस ऐसी होती थी कि कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है, वो हम, मैं अगर ऑफिस में टाइम मिल रहा था हम वही देख लेते थे। अच्छा। और इतना इंटरेस्टिंग होता था, सर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके सामने है और आप थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस को भी प्रैक्टिकल तरीके से सर आप किस तरीके से समझाते थे। मतलब सर आपने एमओए ऐसा समझाया कि सर मुझे एमओए बनाने का मन करने लगा कि क्या ऑफिस बात में है। कि सर प्रेजेंटेशन दीजिए, ऐसा हो गया हाँ। था। और सर क्लासेस के लिए सर मुझे नहीं लगता किसी को भी आर्टिकलशिप छोड़ने की जरूरत है, क्लासेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं अनलेस आप पर प्रेशर ना आए। सर जब तक सर मेरा फर्स्ट खुद का मतलब जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था उस टाइम पे सर मैंने आर्टिकलशिप अपनी कंटिन्यू की। एंड सर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि सर आपने राइटिंग प्रैक्टिस की जो बात की थी, जो आपने वीडियो डाली थी, सर वो सबसे हेल्पफुल है। अगर किसी बच्चे को सर कोई आइडिया नहीं कि क्या लिखना है, जो आप वीडियो लास्ट में हर बार अपलोड करते हैं एग्जाम के टाइम पे कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है आंसर को, सर अगर कोई वही देख लेना, सर मैंने भी उसी से स्टार्ट किया जब मेरा लास्ट सेशन था तब भी, कि कैसे मुझे आंसर को प्रेजेंट करना है। मैंने सर आपको एक बार मतलब अपनी कॉपी भेजी भी थी चेक करने के लिए, तो आपने बोला कि पैटर्न लिखा है बस और अच्छे वर्ड्स चाहिए, जो सर मुझे आपके सर वो वीडियो देखने को मिले कि कौन से वर्ड्स मुझे रखने चाहिए। हाँ, एंड सर एक चीज और, सर सेक्शन कोड करने से सर बहुत अच्छा इम्पैक्ट आई पड़ता बिल्कुल है। पड़ता है, बिल्कुल तो पड़ता है। हाँ। तो सर मैंने जो चीजें अपनी सर लॉ की पढ़ाई में मेंशन की थी कि मैं इनको करूंगी और मैंने इनको किया भी। तो फर्स्ट तो मैं सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना पॉसिबल था नहीं, क्योंकि सर बहुत वास्ट सिलेबस है इसका। तो सर मैंने चार्ट प्रिपेयर किए थे खुद के लिए कि चार्ट पे या दो तीन समरी नोट्स एकदम छोटे छोटे। और दूसरी चीज सर मैंने हर चैप्टर के सेक्शन को एक एक पेज पे लिख के रखा, और उसको सर जब भी जो चैप्टर पढ़ती थी उसको सेक्शन के थ्रू याद करती थी। तो इससे मुझे सर कभी सेक्शन याद करने का लोड ही नहीं पड़ा, वो एग्जाम में अपने आप सारे सेक्शन कोड होते चले गए। गाइस एक चीज सर और मैंने निकल कर पिछली आई, बार अगर मैं श्रद्धा, श्रद्धा की भी एक चीज और निकल कर आई, सेम कॉमन। मतलब आप रैंक होल्डर्स को देखो, सारी चीजें वही हैं। आपको याद होगा पीयूष ने भी यही चीज बोली थी लास्ट वीडियो के अंदर कि मैं क्या करता था कि सेक्शन याद करता था। पीयूष कहता रमन सर बहुत सारे सेक्शन आप जब क्लास में कनेक्ट करते थे तो ऑटोमेटिक वैसे भी बैठ जाते थे दिमाग के अंदर। और कहता है मैं क्या करता था कि सेक्शंस की ना एक अलग से लिस्ट रेडी कर लेता था कि अगले दिन जब पढ़ने बैठे तो ऊपर ऊपर से एक बार सेक्शनों का नंबर देख लिया क्या है। सेक्शन नंबर कोट करने से डेफिनेटली इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। वही हालात उसके थे। मतलब आप देखो बहुत सारी रैंक होल्डर्स की सिमिलैरिटी सेम ही है। मतलब बहुत सारी चीजें, लोगों की बातें कॉमन ही जो उसने फॉलो करा, और जबकि ये लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि पीयूष और श्रद्धा की कभी आपस में दोस्ती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए सब बराबर है, लेकिन ये लोग आपस में जानते हैं कि सबके तरीका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सबका सेम ही था, पैटर्न फॉलो करने का तरीका सेम ही था। अच्छा श्रद्धा, फिर एक बात यहाँ उठी है तो तेरे से भी पूछ लेता हूँ। ऐसा भी था जैसे मैं तो अपने बच्चों को बोलता हूँ कि मेरी बुक कर लोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है, क्या तूने भी खाली हमारी बुक्स और हमारे वो जो क्वेश्चन बैंक देते हैं उससे काम हो गया था, ये स्टडी मैट वैट सब कुछ खोल के बैठ गई थी और टीचरों की बुक भी खोल ली थी, सब कुछ रेडी करा था? नो सर, सर मैंने आपकी बुक के अलावा
जो अपने सर चार्ट प्रिपेयर किए थे, उसके अलावा सर मैं मुझे तीसरा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड थैंक गॉड सर, वो मोर देन सफिशियंट से भी ज्यादा सफिशियंट था। मतलब कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे सर आपने सेम एंड पैरा में डिफरेंशिएशन बताया था, सर वो क्लास में बताई हुई चीज सर एग्जाम में आ गई। तो उसके लिए सर वो तो हमारे मॉड्यूल या कहीं भी मेंशन नहीं थी। तो सर हाँ मेरा ये मानना है कि आप क्लास के नोट्स बनाओ, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप शॉर्ट बनाओ। तो मैंने कुछ चीजें शॉर्ट नोट, जैसे आपने सर आईबीसी जैसा पढ़ाया सर, इतना वास्ट, और मॉड्यूल में तो सर उसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि क्या लिखा है। बट सर हाँ। आपकी बुक से पढ़ने से सर आईबीसी का सर सबसे बेस्ट आइडिया लगा, ऐसा आइडिया लगा कि सर दूसरों को पढ़ाने का भी मौका मिला मुझे। अरे क्या बात। टीचर फ्रेंड्स ने बोला कि, तो सर मैं एक चीज और मेंशन करना चाहती हूँ कि सर अगर आपके साथ कोई ऐसा है, मतलब साथ में पढ़ाने जिसको आप पढ़ा सकते हैं, यू कैन गाइड समवन, तो सर ये सर मेंटेन करना चाहिए कि आप एक दूसरे को पढ़ाओ। सर उससे आपका जो रिकॉर्ड होता है वो बेटर होता है, मतलब आपकी वेरी मेमोरी पावर उससे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो सर मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को सर पढ़ाया भी, मतलब कुछ चैप्टर्स, जिससे सर मेरे लिए बेटर, मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल हुआ, उनके लिए क्या हुआ क्या नहीं सर, दे नो इट वेल। चलो चलो, अपने लिए तो अच्छा हुआ ना, और हमने भी दूसरे का को बुरा थोड़ी करा, अच्छा ही करा, कहीं ना कहीं उसको सिखाया ही नहीं है। नहीं नहीं, है ना। बिल्कुल। चलो अब शुरुआत स्टार्ट करते हैं। श्रद्धा, अब तेरे कुछ की नोट्स बता। ऐसे कौन से, पहले डूज पे बात करते हैं कि ये चीज तुम जरूर करो, तुम्हारे को डेफिनेटली हेल्प करेगी, फिर हम डोंट पे बात करेंगे, ये चीज बिल्कुल मत करो, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पहले डूज से स्टार्ट करते हैं। सर दूर से स्टार्ट की, तो सबसे पहले सर आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल बनाना जरूरी है कि आपको कब तक अपनी क्लासेस खत्म करनी है। फिर रिवीजन के लिए सर मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट आप 2 रिवीजन तो रखो, उससे कम में सर आई डोंट थिंक कुछ होना है। क्योंकि सर मेरा पहला एग्जाम इसी वजह से प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि मैंने एक रिवीजन रखा था। एंड हम्म। द थर्ड थिंग कि सर आपको अपने एग्जामिनेशन के, अगर 8 दिन के आप लगातार एग्जामिनेशन दे रहे हो, स्पेशली बोर्ड में मैं बोलूंगी, तो यू शुड प्लान योर डे। सर मैंने क्या किया था कि सर मैं मतलब हॉस्टल में रहती हूँ, तो मैंने एक स्टिकी नोट 8 दिन का बनाकर उसको वॉल पे लगा देता कि मुझे उन 8 दिन में क्या करना है। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन में मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट हुआ। मतलब मुझे आते ही पता था कि मुझे इन 2 घंटों में ये पढ़ना है, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर ये पढ़ना है। क्योंकि होता क्या है सर, आप एक पेपर देके आते हो, अगर वो पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ उसका आगे तो इम्पैक्ट पड़ जाता है। हम्म। तो अगर आपको प्लान पहले से रेडी रहेगा, तो आपके उन 8 दिन में आपको एटलीस्ट प्रिपरेशन में कैसे आपको आगे बढ़ना, कैसे आपको पेपर के अगले पेपर के लिए तैयारी करनी, उसमें बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। एंड सर ट्रैवल की बात करूँ तो सर ट्रैवल टाइम आपको बताना जरूरी है सर, उसके लिए आपको सबसे बेस्ट कन्वेंस लेना चाहिए, क्योंकि सर आप जितना भी टाइम अपना सेव करोगे एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में, सर वो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है। हम्म। और सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ सर, कि हर किसी को सर ये मोटिवेशन चाहिए होता है एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में। तो सर सबसे बड़ा मोटिवेशन इंसान को खुद से मिलता है। राइट। तो एवरी पर्सन शुड मोटिवेट हरसेल्फ और हिमसेल्फ सर एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में। मतलब सर मैंने स्टिकी नोट के साथ कुछ ऐसे कोट्स भी लगा रखे थे रूम में, जिनको सर देख के लगता था कि, मतलब सर मैंने, सॉरी टू सर मैं ये बता रही हूँ, मतलब सर मुझे बताना नहीं था, बट सर मैंने एक गोल लिख के रखा था कि मुझे सीएमए श्रद्धा सिंह इस बार बनना है। और वो सामने लगा के रखा था कि वेरी एक नाइस। एग्जाम देख के आती तो उसको देख के लगता था कि हाँ चलो जो हुआ हुआ, अब अगला फोकस करो, इसमें एग्जामेशन चाहिए। ऐसे करते करते सर 8 दिन मैंने बहुत इंजॉय किए, मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, क्योंकि सब पहले से लिख के रखा था मैंने। अच्छा, एक एंड सर श्रद्धा, एक अगर पॉइंट और पूछना मेरे को इसमें, कि आइडल कितना टाइम पहले हमारे पेपर से क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, कि हमारे को इतने मंथ अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए रखने चाहिए? कितना टाइम रखा था अपने लिए? सर सर मेरा तो सर ग्रुप 3 तो सर ऑलरेडी कंप्लीटेड था, क्योंकि सर मैंने उनको पहले, मतलब उसको पहले से हम्म। कवर कर रखा था। और ग्रुप 4 की बात है तो सर मुझे बहुत कम टाइम मिला था। थैंकफुली पेपर थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था, तो मुझे टाइम मिल गया ग्रुप 4 पढ़ने का, क्योंकि सर वो मेरा इंस्टेंट डिसीजन था सर, मैंने आपसे कंसल्ट किया, हम्म। पेरेंट्स से कंसल्ट, सबका ये कहना था कि दोनों ग्रुप दो। हम्म। तो सर मेरे हिसाब से एक सफिशियंट टाइम एटलीस्ट आप 45 डेज या 60 डेज का रखो रिविजन के 60 लिए, डेज, राइट, हाँ। तो दैट आपका दो रिवीजन अच्छे से जाए। तो मेरे केस में ये था कि मेरा ग्रुप 3 तक मुझे बस रिवीजन करना था, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कम टाइम की वजह से। बट सर अगर कोई प्रॉपर प्लानिंग करता है तो उसको एटलीस्ट 2 मंथ रखना चाहिए रिवीजन से, जिसमें सर फर्स्ट 25 डेज में उसको फर्स्ट रिवीजन करना चाहिए, और साथ साथ सर पेपर को आपको देखते रहना चाहिए, या टेस्ट पेपर लगाओ, या आप मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर एमसीक्यूज लगाओ, आरटीपीस लगाओ, कुछ ना कुछ आप हैंड बाय हैंड लगाओ। क्योंकि सर केवल पढ़ने से सर आपको वो नहीं लगेगा कि आप पेपर को क्रैक कर सकते जब तक आप उसको लिख के नहीं करोगे। अच्छा गाइस, एक एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है, मैं श्रद्धा से ही क्लियर करवा देता हूँ। जो मेरे से श्रद्धा ने भी, जहां तक मेरे को याद है, पहले कभी पूछा था या और बच्चे पूछते हैं,
जैसे अभी बहुत सारे बच्चे इंटर से अभी भी फाइनल में आए हैं, तो बच्चों का क्वेश्चन होता है सर ग्रुप 3 पहले देना चाहिए, ग्रुप 4 पहले देना चाहिए। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन ने तो परेशान कर रखा है मेरे को। और बहुत सारे बच्चे ऐसा है कि मार्केट में एक हवा फैली हुई है कि ग्रुप 4 पहले करना चाहिए, जबकि मैं यूजुअली बोलता हूँ कि ग्रुप 3 को पहले तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हाथी वाला ग्रुप है, ये बहुत भारी ग्रुप है। आप जब अभी अभी क्वालिफाई करके आते हो, तो आपके पास 8 से 9 महीने का टाइम होता है, ये बड़ा टाइम पीरियड होता है, इसमें आप भारी ग्रुप झेल सकते हो। अगर आपने इसमें ग्रुप 4 उठा लिया और आपने ग्रुप 4 ही तैयार तैयार करके सिंगल ग्रुप दिया, तो बाद में वर्किंग होने के साथ साथ या नॉर्मल टाइम टाइम कम होने के बाद, क्योंकि एक बार आपने जून अटेम्प्ट दे दिया 8 9 महीने गैप के बाद, तो आपके पास टाइम स्क्वीज होता चला जाएगा, हर बार आप पे 4 4 4 महीने रहेंगे। उसको फिर ग्रुप 3 को उठाना, जीरो से तैयार करना, फिर देना बड़ा भारी हो जाता है। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन से ग्रुप 3 होता है। श्रद्धा ने भी पहले ग्रुप 3 ही तैयार करा था, वो भगवान ने अगर उसकी किस्मत रह गई, लेकिन अब देखो वो अगली बार से सीधे दोनों ही निकाल के रैंक के लिए आई, वो उसके लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा था। तो श्रद्धा, तेरे ओपिनियन के हिसाब से क्या होता है कि ग्रुप 3 बेटर पहले रहता है, ग्रुप 4 रहता है? हर किसी की अपनी सोच है, मेरी सोच ये होती है, इसलिए मैं बताता हूँ, हो सकता है तेरे मेरी सोच में फर्क हो। तू क्या कहती है, क्या करना चाहिए पहले? सर डेफिनेटली ग्रुप से पहले करना चाहिए, क्योंकि सर सिलेबस ज्यादा है, एंड प्लस सर आप जो इंटर में पढ़ के आते हो सर, कुछ चीजें जैसे आपको डीटी वही मिलने वाला है, लॉ वही मिलने वाला है, हम्म। तो सर आपके लिए थोड़ा सा सर इजी हो सकता है ग्रुप थ्री देना मेरे ओपिनियन में। एंड सर एसएसएम और कॉस्ट की बात करूँ तो सर इतना दिक्कत उसमें भी नहीं होगा। एसएसएम आपको दिक्कत कर सकता है, कॉस्टिंग में भी आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। तो सर मेरे प्रेफरेंस में ग्रुप थ्री पहले निकालना जरूरी है अगर कोई सिंगल ग्रुप प्लान कर रहा है, क्योंकि सर हर बार आपको 6 महीने में 3 महीने में अमेंडमेंट मिलने वाली है, और हम्म। सर आपको मतलब इसको प्रॉपर प्रिपरेशन करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो मेरा ये मानना है सर, कोई इंटर के बाद डायरेक्ट ग्रुप थ्री अगर देता है तो सर उसके बेस्ट डिसीजन है ये। मेरा भी ये मन। अब वापस डूज पे आते, कुछ डूज रह गए तेरे, श्रद्धा कुछ और बता रही थी, ये डोंट्स पे चलें? सर डूज, हाँ। सर डोंट्स पे चलते हैं। डूज तो सर सबसे इम्पोर्टेंट तो सर मैंने मेंशन कर दिया, आप राइटिंग करिए। राइट। और अगर आपसे हो पाए तो आप सर प्लानिंग करिए कि आपको कैसे अपनी स्टडीज को चलाना है। हम्म। अब डोंट्स पे चलते हैं। श्रद्धा, ऐसे कौन से डोंट्स है जो तेरे को लगता है बच्चे, तूने गलती करी अपने एंड से, जो तेरे को लगता है बाकी बच्चों को नहीं करनी चाहिए तेरे एंड से, कि ऐसा बच्चे कर देते हैं तो तू देखती है आसपास के लोगों को, यार ये तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? सर मैं खुद का ही मेंशन करना चाहूंगी। हाँ। सर लास्ट अटेम्प्ट में मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की थी कि एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले मुझे मतलब सर पता चला कि फेमा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने फेमा नहीं कर रखा था। हम्म। सर मैंने फेमा उठा लिया, मेरे 7 8 दिन चले गए उसमें। तो सर मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि एग्जामिनेशन से 1 महीने पहले आप मतलब जो पढ़ना है 1 महीने पहले तक पढ़ लो, उसके बाद आप कुछ भी नया मत उठाओ। सर हम्म। ये गलती सर मैंने की, और सर फेमा का क्वेश्चन भी आया, मैं उसको अच्छे से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाई। तो सर मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि कुछ भी आपको नया नहीं उठाना चाहिए, जो आपने पढ़ा है सर वो मोर देन इनफ है। अगर आपसे कुछ रह भी जाता है तो सर वैसे भी मैं बोलती हूँ सर पेपर तो आपको 100 मार्क्स से प्लस ही मिलने वाला है। तो हम्म। सर कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना चाहिए एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में। एंड सेकंड थिंग सर मैं मेंशन करना चाहूंगी कि सर मल्टीपल बुक्स पे नहीं जाना चाहिए। सर मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, आपकी बुक मेरे नोट्स, एंड सर मैंने स्कैनर उठाया तो मुझे लगा कि आपके एमसीक्यू सॉरी क्वेश्चन बुक्स है मेरे पास वो मोर देन इनफ है, क्वेश्चन बैंक। हम्म। तो सर मैंने क्वेश्चन बैंक बुक और अपने सेल्फ नोट, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं प्रेफर की है। तो मैं भी बोलूंगी सर मल्टीपल बुक्स पर नहीं जाना चाहिए। राइट। आपको लैंग्वेज कहीं इजी मिल सकती है, बट आप लैंग्वेज खुद की ही लिखोगे, तो उससे किसी भी बुक पे जाने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, आपकी बुक लैंग्वेज सर से मुझे गाइस एक चीज हो रही है भाई, पिछली वाली वीडियो में ही पूछी थी बच्चों ने, मैंने क्लियर भी करी, फिर बच्चों ने क्वेश्चन पूछा बार बार, हर उस वीडियो के नीचे फिर क्वेश्चन आया हुआ है, क्या सर हम अपनी लैंग्वेज में लॉ लिख के आ सकते हैं? अरे बेटा बिल्कुल लिख के आ सकते हैं, श्रद्धा के मैंने टेस्ट चेक करे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये श्रद्धा एज इट इज, जितने रैंक होल्डर वाले बच्चे के एज इट इज लॉ की वर्डिंग लिखते थे? मैं ही नहीं लिख सकता आज तक, कोई मेरे को बोल देगा ये कैसे लिखेंगे बेचारे, मेरे को तो जमाना हो गया पढ़ाते हुए। लॉ की वर्डिंग एग्जैक्ट नहीं लिखनी होती है, आप अपनी वर्डिंग में आंसर लिख के आ सकते हो, बस बीच बीच में कीवर्ड लॉ के यूज करने होते हैं। श्रद्धा ऐसा ही करती थी, या तू एज इट इज रट्टे मारती थी पूरे पूरे पैराग्राफ? सर राइटर तो मुझसे जाता ही नहीं है। और सर कीवर्ड्स मेंशन करना जरूरी है। और सर अगर अगर मान लीजिए सर कीवर्ड्स की बात है तो अगर कोई लॉ पढ़ता है तो सर आई डोंट थिंक तो किसी को भी कीवर्ड्स याद करने की जरूरत है, सर वो अपने आप आपको आ जाएंगे कि आप हो उसमें जाए। कीवर्ड्स मेंशन कर लो। तो सर कीवर्ड कुछ स्पेसिफिक याद करने जैसा नहीं हम्म। होता है, बस आपको आपने जो पढ़ा है आप उसको कंटिन्यूअसली 2 3 बार अगर रीड ही कर दोगे तो आपको कीवर्ड अपने आप मिल जाएंगे कि राइट। आपको क्या क्या मेंशन करना चाहिए। एंड सर डोंट में एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि सर कोई भी क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन से पहले, जैसे मैंने बोला कोई भी नया कंटेंट नहीं पढ़ना चाहिए, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। सर होता क्या है कि सर एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारी मैराथन आती हैं, राइट। तो सर एक वो भी हम लोग को मिसगाइड कर देती हैं। सर अगर कोई भी मैराथन आपको देखनी है तो उससे पहले सर मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आपको खुद से एक बार पढ़ के तब उसको देखनी चाहिए, तो वो आपकी फ्रूटफुल है।
अदरवाइज आप मैराथन देखोगे सर, पूरा सिलेबस एक बार में अगर खत्म आप करने का सोच रहे हो तो सर वो तो नहीं होने वाला है। नहीं हो तो पाएगा। मेरा ये मानना है कि मैराथन से पहले सर आपको सिलेबस खत्म करना चाहिए, फिर आप मैराथन देखोगे तो सर आपके लिए वो प्लस पॉइंट हो जाएगा। अदरवाइज सर वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। राइट राइट। एंड सर डोंट में एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि मतलब सर किसी भी स्टूडेंट को सर प्रेशर एग्जामिनेशन का लेना ही नहीं चाहिए। सर हमारे साथ होता क्या है कि मेरे ही सर नोन में हुआ है कि एक बच्ची ने सर एग्जाम देने गई है एंड नेक्स्ट डे सर वो बीमार पड़ गई। तो सर इतना अच्छा। प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ सर, आप अगर अपने डेज को प्लान करना, अगर आपने प्रॉपर स्टडी की है तो सर आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर पिछला अटेम्प्ट मेरा रुका, सर मुझे नहीं ऐसा था कि ये रुकेगा बट रुका। मैं उसको बाद में जब सर बन के आ गई कॉपी मंगाई तो फिर मैंने देखा कि मुझसे क्या गलतियां हुई थी। सर देन मैंने दोबारा प्रिपेयर किया, इस बार सर अच्छा निकल गया। गाइस, जब तो इसने मेरा बोला ये ना मानना रुका, है कि तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ। जब ये इसका रुका ना, और इसका मेरे को मैसेज आया कि सर मेरे को उम्मीद नहीं थी मैं रहूंगी, मेरे को भी नहीं थी कि ये रहेगी। एक्चुअल में क्या होता है, इससे उम्मीद नहीं थी कि ये फेल होगी, क्योंकि आपको पता होता है ना आप जिन बच्चों के टेस्ट चेक कर रहे होते हो, और आप, क्योंकि मैं, हम वो वाले टीचर तो है नहीं कि बच्चे को क्लास बेची थी उसके बाद टच नहीं रखा। ये सारे बच्चे मेरे को इतना प्यार करते हैं, एंड तक मेरे साथ आज तक भी टच में ही है। मतलब वो, मतलब इन लोगों को सबको पता ही है, मेरे से पर्सनली बात करते हो तो आपको पता होता है कि सामने वाला बच्चा क्या रिवॉर्ड देगा, क्या रिजल्ट देगा। तो इसका मेरे को पहले से पता था कि निकलेगी, और इसने मेरे को बोला सर मैं रह गई, तो मैं हैरान हूँ कि यार पास होने वाले बच्चे फेल हो रहे हैं तो होगा क्या। अब मैंने इसको यही बोला कि मैं, कोई बात नहीं, तू मेहनत कर, अगली बार देखी जाएगी, दोनों ग्रुप साथ दे दियो। और चांस के बाद देखो, भगवान ने इसके लिए बेटर सोचा हुआ था ना, अगर उस टाइम में सिंगल निकाल लेती और बाद में सिंगल निकालती तो इसकी रैंक ना आती। अब ये सीधा रैंक लेकर आई है, तो एक अलग इमेज है, अलग ऑरा है, और एक साथ में इंडस्ट्री के अंदर रिकॉग्निशन ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो वो भगवान अच्छा ही लिखता है ऊपर से, वो हमें उस टाइम पे बुरा लग रहा होता है लेकिन बाद में लगता है जो हुआ अच्छा ही हुआ। है ना श्रद्धा? सर इस बात पे, यस सर, सर इस बात पे मैं टोटली अग्री करती हूँ। सर मैं बहुत डिसहार्टेन हो गई थी जब मेरा हाँ रिजल्ट आया। मुझे ऐसा लगा सर, मतलब कभी मैं फेल नहीं हुई हूँ थ्रू आउट सर हाँ। स्कूल लाइफ से लेकर। और सर यहाँ पर भी आके मैं किसी सब्जेक्ट में नहीं फेल हुई, एग्रीगेट ही नहीं बना मेरा। हम्म तो मुझे ऐसा लगा कि क्या हो गया। फिर मैंने आरटीआई मंगवाई। हम्म। मैंने सोचा कि कुछ करूँ और वेरिफिकेशन करूँ। देन सर जब आपसे बात हुई, आपने कहा दोनों ग्रुप प्लान करो, तो सर मैंने सोचा कि जहाँ सर मैं अपना इतना टाइम इसमें वेस्ट करूंगी कि क्या करूं, उससे बेटर तो सर मैं एक ग्रुप और प्रिपेयर कर लूं। तो सही सर बात। मैंने उस टाइम को ग्रुप फोर में दे दिया। एंड सर मेरे लिए तो फ्रूटफुल हुआ। सर मेरा ये मानना भी है कि आपको अपने टाइम को सर कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम्म। अगर आपको लगता है सर आप डिसहार्टेन हो तो आप अपने पेन से निकलने के लिए पास हो सकते हो, उस पे बैठकर सर ज्यादा सोचने से, या आप क्या उसको कैसे उसको कोप करोगे सर आप पास होते ही करोगे। सर मैं एकदम क्लियरली बोल रही हूँ कि पास होकर ही आप सही हो सकते हो। कि सर मैं तो सर 6 महीने बाद सही हुई हूँ, पास होकर ही। अच्छा, मतलब पहले 6 महीने में क्या लग रहा था ऐसा फेल होने के बाद? दुनिया अजीब अजीब लग रही थी। सर यस सर, सर बिल्कुल सर, मतलब एकदम वो लगा था कि बस, मतलब ऐसा सर कभी फील किया नहीं था लाइफ में, कभी फेलियर देखा नहीं था, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ तो सर बहुत खराब हो गया है। बट हाँ जैसे आपने कहा सर गॉड ने अच्छा प्लान किया था। तो सर हाँ बस गॉड पे बिलीव किया। मम्मी हाँ से पूछा, मम्मी ने बोला दोनों ग्रुप भरो, आपने बोला दोनों ग्रुप भरो, तो हाँ। मैंने भर दिया। एंड सर जब पढ़ने की बारी आई तो लगा कितना कम टाइम है, फिर सर कुछ और दिमाग में आया नहीं, केवल पढ़ाई आई। एंड सर फिर एग्जामिनेशन के टाइम पे सर ऐसा था कि सर मेरा ग्रुप फोर का पूरा सिलेबस भी नहीं खत्म हो पाया था। हम्म। बट जितना हो पाया था सर मुझे ये था कि हाँ मैं जितना पढ़ के जाऊँ उसको प्रॉपर पढ़ के जाऊँ। एंड सर रिजल्ट अच्छे आ गए तो सर सब कुछ अच्छा हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बता श्रद्धा, डोंट्स में और कुछ है? अच्छा, और कोई पॉइंट सर या बस हो गए? सर डोंट में सर मेंशन करने को सर अब ऐसा कुछ खास है नहीं। हाँ हम्म एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि सर क्योंकि सर मैं फेलियर से फिर पास से हम्म। आई हूँ, तो सर जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो जिनका इस अटेम्प्ट में नहीं निकला है, तो मेरा सबको यही कहना है कि मतलब सर गॉड की प्लानिंग पे ट्रस्ट करो, अपनी अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करो और एक बार दोबारा अटेम्प्ट दो। कुछ लोग होते हैं सर जो मतलब ड्रॉप कर देते हैं, ऐसा डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। अगर आप फाइनल तक आए हो तो सर इसका मतलब है कि आपको सीएमए बनना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली बात इसने वो बोल दी, परसों तरसों की बात है। मेरे को किसी बच्चे ने मैसेज करा कि सर मेरे को 2 अटेम्प्ट हो गए फेल होते, फाइनल का स्टूडेंट था। कह रहा सर मैं क्या सीएम में ड्रॉप कर दूं, लगता है कि एमबीए कर लूं, लोग कहते हैं एमबीए तो हो ही जाती है, ये तो होगी नहीं। तो मैंने कहा यार नहीं, यहाँ तक आया है तो अब इतनी मेहनत करके, मैंने कहा एमबीए किसी प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री थोड़ी सी कंपेयर कर पाएगा तुम। तो मैंने कहा मेहनत करो, भगवान ने चाहा तो जरूर निकलेगा। मैंने कई बार ऐसा होता है कि हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही होती, हमारी मेहनत में कमी होती है, भगवान ने चाहा तो अगली बार जरूर निकलेगा। तो कहता सर इस बार मैं और दूंगा अच्छे से मेहनत करके, तो फिर वो लेवल पे आ गया। तो वही उसने बोला कि फेल होके डिसहार्टन नहीं होना है आपको,
क्या पता कि हमारे में कुछ कमी रह गई हो, या क्या पता हमारे से, हमें ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे में कमी नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि शायद रिजल्ट की मार हमारे ऊपर पड़ी जाती है जो इंस्टीट्यूट निकालता है। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, आपके फेल होने में खाली आपका हाथ नहीं होता, इंस्टीट्यूट का भी हाथ होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो एक बार दोबारा जरूर देना चाहिए। और ऐसा थोड़ी कि इंस्टीट्यूट ने आपसे कोई दुश्मनी पाल रखी है कि साला इसको नहीं निकलने दूंगा बाकी सबको निकलने दूंगा। मेहनत करोगे तो निकलोगे ही, यस है ना। चलो बहुत अच्छे गाइस, तो आई होप आपको श्रद्धा के साथ हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। स्टिल में हमारे एंड से जितने पॉइंट्स हो सकते थे हमने कवर करे हैं। स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको श्रद्धा से पूछनी है, और जो आपको लगता है कि ये श्रद्धा दीदी आपके लिए हेल्प कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे जूनियरों के लिए तो अब दीदी है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि हेल्प कर सकती है, तो डेफिनेटली हम श्रद्धा को अपने चैनल पे इनवाइट करेंगे दोबारा, और आपके क्वेश्चन के साथ, और फिर दोबारा आंसर दिलवाएंगे आपको अच्छे अच्छे। और रही बात, एक क्वेश्चन बच्चे का बार बार आ रहा था कि सर आर्टिकलशिप के साथ पढ़ाई हो पाती है, तो देखो उसने डेफिनेटली बताया क्यों नहीं हो पाती, और आर्टिकलशिप के रैंक भी मैनेज होती है, पढ़ाई भी होती है। लेकिन ये है कि बस आपको अपने हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ेगी। शायद श्रद्धा, जैसे एक बात छोटी सी रह गई है, मैं पूछ लेता हूँ, आर्टिकलशिप के साथ कितने आवर निकाल पाती थी, मतलब वीडियो लेक्चर्स भी प्लस ऑफिस भी प्लस, कैसे मैनेज कर पाती थी उसको? सर, आर्टिकलशिप के ड्यूरेशन में सर मैं बोलूंगी सर मॉर्निंग में आराम से सर 2 लेक्चर हो सकते हैं। अगर अच्छा, आप स्ट्रिक्टली उठो पढ़ाई करोगे तो 2 लेक्चर सर मॉर्निंग में हो सकते हैं। एंड कितने सर बजे उठती थी ऑफिस मॉर्निंग? टाइमिंग में सर 4 बजे, 4:30, 4 बजे तो होता गाइस है। आप पहले मॉर्निंग सुन लो, मैंने जान के क्वेश्चन पूछा, क्योंकि बच्चा पता क्या कहेगा, यार सुबह 8 बजे तो मैं उठता हूँ सो के, तो मॉर्निंग में 2 लेक्चर कैसे होंगे, 9 साढ़े 9 तो ऑफिस पहुंचना होता है। तो उसने अपनी मॉर्निंग चार नहीं बजे सर, शुरू करी। मॉर्निंग, यस सर, मॉर्निंग मॉर्निंग में उठना सर एग्जामिनेशन के टाइम पे तो इम्पोर्टेंट है ही है। सर हाँ। मेरा मानना है कि आप लेक्चर्स के टाइम पे भी ये चीज मेंशन कर रही हूँ कि आप टाइम दो, सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लेक्चर्स जितना जल्दी फिनिश करोगे उतना ही आपके पास रिवीजन के लिए टाइम होगा। सर हम्म। मैं तो ये बोलूंगी सर, आप अगर प्रॉपर लेक्चर्स को देख रहे हो तो सर डेली बेसिस पे आप 2 से 3 लेक्चर्स देख सकते हो, अगर आप सिंगल ग्रुप प्लान कर रहे हो। एंड अगर दोनों ग्रुप प्लान करो तो उस केस में भी सर आप 2 लेक्चर्स को देख सकते हो। अगर एक लेक्चर आप मॉर्निंग में देख लो, एक डेढ़ देख लो, फिर आधा आप ऑफिस में देख सकते हो सर। मैं तो बोलती हूँ सर आपके लेक्चर्स देखने के लिए सर, मैं सर कहीं भी हूँ, मैं अगर सर जाती थी अपने पापा का चेकअप कराने के लिए, मैं वहां भी सर आपके लेक्चर्स देख लेती थी। मतलब मुझे ना कोई पेन चाहिए ना कॉपी चाहिए, तो बस आपके लेक्चर्स ऐसा था कि सुनते जाओ, 2-3 घंटे निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। क्या बात है। क्योंकि आप इतना डीप एक कॉन्सेप्ट को सर आप इतना डीप समझाते थे कि मतलब ऐसा नहीं लगता था कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिए, एक ही पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, और सर फिर जब आए तो उसको नोट कर लिया। दैट्स ऑल सर, नोट करने में तो 2, 4, 5 मिनट से ऊपर कभी नहीं लगता। अच्छा श्रद्धा, एक बच्चे क्वेश्चन पूछते, तेरे से भी पूछता हूँ, शायद मैंने उससे भी पूछा था, पीयूष से, कि सर आते हैं मेरे पास स्टार्टिंग में ही, मतलब अभी लॉ की क्लास लिए हुए 15 दिन नहीं हुए, सर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क करवा दो, जो जो लॉ के अंदर पेपर में आ सकते हैं इस इसको मार्क करवा दो, मैं ये कर जाऊँ बस पास हो जाऊंगा। तेरे को ऐसा लगता है कि श्रद्धा, कि मैं बच्चे को सीधा बोल दूं कि पहले डायरेक्टर कर ले, फिर सीएसआर कर ले, फिर आईबीसी कर ले, हो जाएगा? या वो जो हम बेस जो बनवाते हुए चलते हैं, जीरो से बेस बनवाते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज में जाकर वो सारी कनेक्टिविटी करनी सीखते हैं, अगर वो समझ नहीं आएगा तो को लगता है वो एडवांस पे जा पाएगा, कनेक्टिविटी हो पाएगी? नो सर, नो सर, सर मैंने इंटर तक की पढ़ाई कर ली, मुझे खुद ही नहीं पता था लॉ क्या होता है, वो तो आपसे सीखा सर। हाँ हाँ हाँ। एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होते हैं। तो सर मेरा ये मानना है सर बेस जरूरी है, क्योंकि सर किसी भी आप अगर किसी अच्छे मेंटोर से मिलते हो, किसी अच्छे टीचर से मिलते हो, कोई आपको अगर प्रॉपर पढ़ा रहा है तो सर ठीक है, सबका प्राइमरी गोल क्या है कि सर पास होना है। बट सर अगर नॉलेज नहीं है तो सर प्रॉब्लम तो आपको आगे चलकर होगी ही। और सर ऐसे डेफिनेटली। फिर बैठ के आप सीएमए बनने के बाद सीखो, फिर तो बेटर है कि आप अपनी क्लासेस में अच्छे से सीख लो। हम्म। एंड सर रही बात आपने मेंशन से डायरेक्टर पहले करने की, सर मेरा ये मानना है कि सर कनेक्टिविटी तो स्टार्टिंग से होती है, इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन जैसे सर आप पढ़ाते हैं, उससे हाँ। आपको लगता है कि हाँ आप कंपनियों को पूरा सर आपकी आंखों के सामने चल रहा है कि हाँ ऐसे कंपनी शुरू से आपने पढ़ा हम्म। कि कंपनी होती क्या, फिर उसका इनकॉर्पोरेशन, फिर एमओई कैसे बना, एओई कैसे बना। तो सर मेरा ये मानना है कि सर आप जैसे सेक्शन को लिंक करते हैं, जैसे चीजों को पढ़ाते हैं सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप केवल नोटिफिकेशन पे आ जाओगे तो सर आपको कभी कुछ समझ में नहीं आने वाला है। राइट 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 राइट। एंड सर एग्जाम में जो केस स्टडीज भी बनती है सर, वो इतनी डायरेक्ट नहीं बनती कि आप रट्टाफिकेशन से उसको सॉल्व कर पाओ। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत उसके अच्छी। लिए सर लिंकेज बहुत जरूरी है। लिंकेज बहुत जरूरी अगर है, आप बिल्कुल लिंक सही नहीं बात। कर पाओ, यस। तो गाइज आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम लोग आजकल रील वाले बच्चे हो ना, तुम्हारे को इंस्टा पे 1 मिनट की रील देखने की आदत है, तो यहाँ पे हमने 35 मिनट की वीडियो बना दी, तो बहुत सारे बच्चों को लगेगा यार ये क्या हो गया हमारे साथ।
लेकिन इस सेशन को आई होप जो यहाँ तक आए हैं, जिन्होंने बिल्कुल एंड तक देखा है, तो आई होप आपको बहुत सारे की नोट्स मिले होंगे, आपके जो अपकमिंग एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और क्योंकि अच्छा ये सारे डूज एंड डोंट्स मैं भी बता सकता था, लेकिन मेरे ना बता के और श्रद्धा को बुलवाने का बहुत बड़ा रीजन ये था कि आप लोगों को क्या लगता है कि यार जिस जर्नी में आप हो, और जो लोग बिल्कुल रिसेंटली उससे क्वालिफाई करके गए हैं, तो अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार उन लोगों के मुंह से सुनेंगे तो शायद वो चीजें ज्यादा अच्छी लगेंगी और ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि उनका भी रिसेंट एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए मैंने श्रद्धा को कॉल करके बोला था कि श्रद्धा डेफिनेटली आना है और वो चीजें बतानी है जो तूने करी है और जो नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या करना और क्या क्या नहीं। तो आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लिविंग कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अलॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अपना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड थैंक्स अलॉट श्रद्धा चैनल पे आने के लिए। एंड जरूर डेफिनेटली अगर थैंक यू बच्चों सर। ने हमें बुलवाया कि मैडम को बुलवाओ, श्रद्धा दीदी को बुलवाओ, तो हम जरूर बुलवाएंगे दोबारा भी, चैनल के ऊपर इनवाइट करेंगे ओके सर। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो बच्चे चाहेंगे। ठीक है, चलो, ओके जी, ओके सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। ओके ओके।